इस बार केंद्रीय बजट में जब बिहार में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा हुई तो माना गया कि पूर्णिया में मखाना बोर्ड की स्थापना होगी, क्योंकि जब मखाना को जीआई टैग मिला था तो पूर्णिया के किसानों की उसमें अहम भूमिका थी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। देश के 70% मखाने का उत्पादन भी इसी सीमांचल इलाके से होता है, लेकिन इस मामले पर राजनीति होने लगी और गुजरते वक्त के साथ इस पर राजनीति बढ़ती जा रही है। चर्चाएं तेज है कि मखाना बोर्ड की स्थापना दरभंगा में होगी और इस बात को लेकर पूर्णिया के समाज सेवी और राजनीतिक दल आवाज बुलंद करने लगे हैं। ये लोग मिथिलांचल के नाम पर सीमांचल का गला घोटने का आरोप तक लगा रहे हैं। बिहार में जब मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा बजट में हुई थी तो लगा था कि पूर्णिया में मखाना बोर्ड का गठन होगा, और क्योंकि जो मखाना का जो 70% जो मखाना का उत्पादन है वो सीमांचल के इलाके से ही होता है। पूर्णिया का, कटिहार, किशनगंज, अररिया, इन सब इलाकों में देश का जो है 75% जो है मखाना का उत्पादन होता है। मखाना को सुपर फूड माना जाता है, और मखाना को जब जीआई टैग मिला था तो पूर्णिया के किसानों ने भी काफ़ी मेहनत की थी। मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा के बाद सीमांचल में के किसानों के बीच खुशी की लहर थी, मगर अब ये चर्चा चल रही है कि मखाना बोर्ड का जो गठन होगा वो दरभंगा में होगा। इस चर्चा के बाद से जो है पूर्णिया की राजनीति गरमाई हुई है, क्योंकि यहाँ के राजनीतिक दल और यहाँ के समाज से भी इसका विरोध करना अब शुरू कर चुके हैं। उनका कहना है कि मिथिलांचल के नाम पर सीमांचल के विकास का गला घोटा जा रहा है, और जो ये भूभाग है, जो पूर्णिया का इलाका है, पूर्णिया के जो यहाँ का मखाना का तो उत्पादन होता है, वो मखाना को उत्पादन में जो है मिथिलांचल के जो मजदूर है वो भी यहाँ काम करते हैं, और मिथिलांचल के गरीब तबके के लगभग 70% मजदूर जो है यहाँ काम करते हैं, उनको रोजगार भी मिलता है। इसलिए जो यहाँ का भूभाग है, यहाँ जो कृषि कॉलेज है, इस हिसाब से जो है पूर्णिया में मखाना बोर्ड का गठन होना चाहिए। बिहार में जितना भी मखाना प्रोड्यूस होता है उसमें पूर्णिया के 100 किलोमीटर के रेडियस में सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और खगड़िया, ये 8 जिले आते हैं। और इन 8 जिलों में मखाना का बिहार का जितना प्रोडक्शन है उसका 80% पार्ट कवर होता है। और मखाना प्रोड्यूसिंग एरिया दूसरा जो रह गया दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, तो आप समझ लीजिए कि 20% उधर हो जाता है। प्रत्येक वर्ष दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी से 1 लाख परिवार, फोरी वाला जो मखाने इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, नीचे तबके का कर्मचारी होता है, 1 लाख परिवार सीजन में ये पूर्णिया और इसके इर्द गिर्द में लोग आते हैं। तो यदि मखाना का स्कोप उधर होता ज़्यादा तो 1 लाख परिवार इधर क्यों आते? मखाना के क्षेत्र में मखाना को जीआई टैग मिला भोला पासवान शास्त्री एग्रीकल्चर कॉलेज के विशेष प्रयासों से। तो इतना सब कुछ मखाना से जो इनकम है वो बिहार के जीडीपी में भी बहुत बड़ा योगदान दे रहा है, और सब कुछ मखाना का यहाँ है। और जो 4th एग्रीकल्चर में प्रोविजन है उसके लिए बहुत सा प्रोसेस हो चुका है। तो राष्ट्रपति के द्वारा डिक्लेयर करने का मतलब, भारत सरकार के द्वारा अप्रूव्ड ड्राफ्ट का मतलब, और बिहार सरकार के कैबिनेट में अप्रूव्ड ड्राफ्ट का मैटर का कोई मतलब रह जाएगा जब एक अधिकारी साजिश करके एक अप्रूव्ड आइटम को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का कुचक्र करेगा, राजनीतिक साजिश करेगा। तो ये तो अब शायद संभव नहीं है कि यहाँ के लोग बर्दाश्त करेंगे, बहुत जग चुके हैं, और ऐसा होगा तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। बिहार में सबसे ज्यादा मखाना उत्पादन वाला क्षेत्र होने की वजह से मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए पूर्णिया को सबसे उपयुक्त कहा जा रहा है। पूर्णिया में ही भोला पासवान शास्त्री कृषि कॉलेज में मखाना अनुसंधान केंद्र भी मौजूद है। इसके बावजूद मखाना बोर्ड के कहीं और स्थापित होने की बात पर बहस तेज है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी जो ये बजट आया हुआ है उसमें जो है कहीं ना कहीं पूर्णिया सहित सीमांचल के साथ जो है छल किया गया, और हम लोगों का क्षेत्र जो है यहाँ पर जो है व्यापक रूप से जो है मखाना की खेती होती है। काफ़ी सारे किसान इस कारोबार से जो है जुड़े हुए हैं, इस जो है वो खेती करते हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं ये देखिएगा कि बिहार में भी जो डबल इंजन की सरकार है, खासकर पूर्णिया और सीमांचल के क्षेत्रों के साथ भेदभाव करती है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि कहाँ पर कौन सा बोर्ड गया, कहाँ पर किस तरह से जो है फूड प्रोसेसिंग का कारखाना कहाँ पे हो रहा है। अगर दरभंगा में खुल रहा है तो सही है, हमें इससे कोई ये नहीं है, लेकिन पूर्णिया को उसका हक वाजिब मिलना चाहिए। सीमांचल के साथ पहले भी भेदभाव किया जाता रहा है। हमें आश्चर्य होता है कि पूर्णिया में जो है सत्तारूढ़ दल के जो है बहुत सारे जो है विधायक हैं, मंत्री हैं,
लेकिन कुछ चीज जो योजनाएं हैं पूर्णिया सहित सीमांचल से अन्य जगहों पे चले जाता है, लेकिन यहाँ पर जो राज्य सरकार से जुड़े हुए जो नेता लोग हैं उनका ध्यान नहीं आता है। ये अफसोसजनक बात है। बजट में पूर्णिया और सीमांचल के साथ पूरी तरह से भेदभाव किया गया है। देखिए, कोसी और सीमांचल जो बजट पारित हुआ उसमें इस दोनों प्रमंडल को नेगलेक्ट कर दिया गया और ये इंटेंशनली किया गया है दोनों प्रमंडल को। और ये जो है आपको मखाना बोर्ड सीमा वहाँ क्या कहते हैं मिथिलांचल में बनाने की घोषणा हो रही है, शुरुआत की जा रही है। ये बड़ा दुखद है, इसकी हम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। पूर्णिया प्रमंडल इसके लिए प्रयुक्त जगह था। यहाँ पर बोर्ड का कार्यालय खोलना चाहिए था। एक और यहाँ से कई कार्यालय को स्थानांतरित कर दिया गया, उठा के दूसरे जगह ले लिया गया। SBI का जनरल ऑफिस देखिए, वो यहाँ से चला गया उठ कर करके। आपको कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का यहाँ से उठ कर चला गया। रेडियो स्टेशन उठ के सहरसा चला गया। तो यहाँ से साइंस सेंटर यहाँ से उठ करके किशनगंज। तो पूर्णिया तो शुरू से उपेक्षित रहा है इस मामले में, और यहाँ कोई जनप्रतिनिधि इस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। निश्चित तौर पर सरकार को पूर्णिया के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। चल तो शुरू से अपेक्षित रहा है, और इस बार तो सीमांचल लगा कि सीमांचल और जो कोसी अंचल है वो है ही नहीं लगता उन लोगों के नज़र में। उन लोगों के फिगर में ये क्षेत्र नहीं है लगता है, ये छूटा हुआ क्षेत्र है। तो उसी नज़रिया से उन्होंने देखा, और हो सकता है इसका कारण भी हो कि चूँकि पूर्णिया से जो है NDA की हार हुई है, इस नज़रिए से भी यहाँ पर जानबूझ कर करके यहाँ के जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनको नीचा दिखाने, अपमानित करने के दृष्टिकोण से भी ये किया गया हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, ये आप सब देख रहे हैं और जान भी रहे हैं कि पूर्णिया जिला, खास करके मैं एक भारतवासी होने के नाते नरेंद्र मोदी जी का या इस बजट का स्वागत कर सकता हूँ। एक बिहार के वासी होने के नाते स्वागत कर सकता हूँ, लेकिन एक पूर्णिया और सीमांचल वासी होने के नाते मैं इनका घोर विरोध करता हूँ। पहले मैं सीमांचल का हूँ, और तब मैं बिहार का हूँ, और तब इस देश का नागरिक। आपको पता होना चाहिए कि पूर्णिया जिला 10 फरवरी 1770 को बना, और दरभंगा जिला 1 जनवरी 1875 को। पूर्णिया जिला ने कई जिलों को बनाया, जिसमें कटिहार, किशनगंज और अररिया है, यह आप भी जानते हैं। लेकिन सीमांचल के बारे में इस बजट में कुछ भी नहीं है। आप ही बताएं, कुछ है अगर तो आप बताएं। क्या कोई नई ट्रेन का सौगात दिया गया, या यहाँ कोई उद्योग धंधा के लिए किया गया, या यहाँ के बेरोजगारों के इस क्षेत्र के लिए कुछ किया गया? तो ये बिल्कुल जो है कि मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। हमारा दोष क्या है कि हमारे सीमांचल के जो नेता हैं, हमारे जो चाहे वो जदयू के हों या भाजपा के हों, उनको इस पर पुरजोर मांग उठाना चाहिए, इनका घोर विरोध करना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। वो नहीं लड़ पा रहे हैं, वो दबे हुए हैं, चाहे वो अपना पद बचाने के लिए दबे हों, अपनी कुर्सी बचाने के लिए दबे हों। तो ये उनकी मजबूरी है, वो जनता का नहीं है, और क्षेत्र का विकास का जो उनको मतलब नहीं है, तभी तो ऐसा हो रहा है। अब भोला पासवान शास्त्री के जगह को जाकर देखिए ना, जहाँ कॉलेज चल रहा है उसके बाद भी कितना जगह है वहाँ, और एक अच्छे जगह पर है। तो इसका तो हम घोर विरोध करते हैं कि पूर्णिया में होना चाहिए। मखाना बोर्ड बनाए जाने से किसानों को सीधा बाजार मिलेगा और उनकी आय बढ़ेगी। साथ ही किसानों को प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। बिहार मखाने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ देश के कुल मखाने का 85% उत्पादन होता है। यहाँ से मखाना अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान और इंग्लैंड जैसे देशों में निर्यात भी किया जाता है। पूर्णिया से मोहित पंडित की रिपोर्ट। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।